गर्मी का मौसम आ गया और ऐसे मौसम में, ऐसे धूप में आप जो भी पापड़ बनाओ अच्छे से सूखते हैं, अच्छे से बनते हैं। आप कुछ भी किसी भी चीज़ का पापड़ बना सकते हो, जैसे आलू का, मूंग का, आटे का, साबूदाने का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चावल के आटे से पापड़ कैसे बनते। बहुत ही इजी स्टेप है, आप देखिए और अपने यहाँ बनाइए ज़रूर, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं ये रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये हमने ले लिया 1 कटोरी चावल का आटा, जिसे बहुत अच्छे से हमने छान लिया। और फिर हम लेंगे एक बड़ा सा पतीला या गंजी, जो बड़ा हो, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे पापड़ है, चिप्स है, तो बर्तन बड़े ही चाहिए। तो मैंने ले लिया एक बड़ा सा पतीला और उसमें डाल दिए मैंने 6 कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से नाप के 6 कटोरी पानी डाल दिया। अब आप देख सकते हो कि मैंने उस पतीले को गैस के ऊपर में रख दिया। अब गैस ऑन करके पानी हल्का सा कुनकुना हो तभी हमको चावल का आटा उस पतीले में डाल के अच्छे से मिला देना है। अगर पानी ज़्यादा गर्म हो और आप आटा डालोगे तो क्या होगा, उसमें गुठलियाँ आ जाएगी, तो फिर आपके पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए जब वो कुनकुना हो तभी आप उसमें अच्छे से आटा मिला दे और उसको चलाते रहे, चम्मच को अच्छे से चलाते रहे। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आटा पका नहीं है और वो जो घोल है वो गाढ़ा हो रहा, तो आप जो कुनकुना पानी ही पतीले में डालें, ठंडा पानी ना डालें, हल्का कुनकुना पानी ले और ऊपर से आप 3 कटोरी और डाल दें। जैसे आपको लगता है कि इतना मुझे पतला चाहिए, इतना गाढ़ा चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसमें डाल दें और आप उसको चलाते रहे। लेकिन गैस पे भी ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा भी अगर ज़्यादा हुआ ना गैस का फ्लेम, तो क्या होगा कि वो पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा जो घोल है वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि सिम पे चलाते रहे, बार बार उसमें चम्मच पतीले में घुमाते रहे। फिर जब आप देख लोगे कि इस तरह का गाढ़ा घोल बन रहा है और पतीले के ऊपर में इस तरह की पपड़ी आ गई, तो आप ये समझो कि आपका आटा पक गया और अब ये पापड़ डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये पपड़ी से ये समझ में आ जाता है, मुझे तो आ जाता है इतना समझ में कि इससे मेरे जो पापड़ है वो कच्चे नहीं रहेंगे और फटेंगे नहीं। अब टाइम आ गया इसमें नमक डालने का। तो नमक आप कम ही डालें, जितना आप डालती हो उससे कम ही डालें, क्योंकि जब पापड़ सूखते हैं ना तो फिर नमक अपने को ज़्यादा टेस्ट आता है नमक का, तो इसलिए नमक कम ही डालें। और आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें मिर्ची पाउडर डालें, या साबुत मिर्ची हो तो आप वो भी डाल सकती हो। तो आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें मिर्ची डाल दो और कलौंजी डालो। और अगर मेथी है आपके पास तो मेथी डाल दो, जैसे सूखी मेथी, कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी डाल दो, या धनिया हो तो धनिया काट के डाल दो, वो आपके टेस्ट के ऊपर में है। और अब आप देखोगी कि ये गाढ़ा भी हो गया और हल्का ठंडा हो गया। गरम गरम नहीं फैलाना है पापड़ को, हल्का ठंडा होने पे ही आप इसको फैलाएं। अब आप एक पॉलीथीन लो, उसके ऊपर में अच्छे से तेल लगा लो और तेल लगा के पॉलीथीन को छत पे या रूम में आप अच्छे से फैला दो। सिलवटें नहीं होना चाहिए पॉलीथीन में। और आप एक एक स्पून डालते रहो पॉलीथीन पे और फैलाते रहो, अच्छे से गोल गोल रोटी के आकार का बनाते रहो। तो आप देखोगे कितने अच्छे से पापड़ बन के तैयार हो रहे। और ये जो पापड़ है ना, इसे आप साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। कभी भी किसी भी खास मौके पे आप कभी भी फ्राई करके बच्चों को दो, अब बड़े बुजुर्ग को दो। बहुत ही आसान रेसिपी है। और ये देखो दोस्तों, मेरे पापड़ बन के सूख के तैयार हो गए और इतने अच्छे दिख भी रहे। मैंने इसको फ्राई करके
दिए भी थे अपने बच्चे को, तो बहुत तारीफ़ सुनी। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे फ्राई करके दिया था। और ये जो पतले पतले होते हैं ना, ये बहुत जल्दी मुंह में मेल्ट होते हैं ये पापड़, तो खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। तो बस मैं छोटा सा क्लिप वो दिखा रही थी कि कैसे फ्राई करके दिए मैंने। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।